के बाहर आया, कहने लगा शुक्र पीरा वेखिया नहीं। भागा, वहां से दूर भागा, एक और घर आया, उसके अंदर दाखिल हुआ, फिर देखा अंदर ताजदार गोरड़ा बैठ के तस्बीह पढ़ रहे। इस पे मैं इस्तेदलाल पेश करूंगा, वाकया पूरा सुन ले, मैं इस्तेदलाल कुरान से पेश करूंगा। फिर उसके बाद जिस घर में जाता है आगे ताजदार गोलड़ा होते हैं, फिर निकल के कहता है शुक्र पीरा वेखिया नहीं, शुक्र पीरा वेखिया नहीं, क्योंकि फिर शर्त पे पूरा ना उतरता। अब भाग भाग के फिर एक घर आया, उसने कहा अब जरा देखता हूं, उसकी दीवार फलांगी सेन साफ। चंद कदम चला तो पीछे से किसी ने कंधे पे हाथ रखा, पलट के देखा, हजूर ताजदार गोलड़ा पीछे खड़े हैं और मुस्कुरा के कहते हैं गामू बाज आ जा, हुण ते पीरा वेख लिया ना। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे, दुनिया की ये शान है खिदमत गारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये नस्ल रसूल की शान है, तो फिर सोचिए असले रसूल का क्या मकाम होगा। हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई ये कहे कि मौलवी साहब सरगोदा से आए थे, जावेद अकबर साहब को बंदा ही और नहीं मिला, वो क्या कह गया है कि एक वक्त में मेहरे अली एक वक्त में कई जगहों पे मौजूद, ये कैसे हो सकता है, अक्ल नहीं मानती। मैंने कहा मौलवी जी अक्ल के मानने के लिए अक्ल का होना भी जरूरी है, जब हो ही ना तो माने कैसे। अब मैं अर्ज करता हूं, कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाता है इन्ना जालना शयातीन औलिया, अल्लाह फरमाता है बेशक शैतान भी वली है। शैतान भी, आपने परेशान नहीं होना, मैं वजाहत करता हूं किसका वली है। कुरान कह रहा है, कुरान कहता है शैतान भी वली है। इन्ना जालना शयातीन औलिया लिल्लज़ीन ला युमिनून, शैतान वली है पर बेईमानों का। शैतान किन का वली है? बेईमानों का। अब किसी मौलवी से पूछो शैतान बेईमानों का वली है। एक बंदा डेरा गाजी खान में बैठा है, खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, क्या होता है? मौलवी कहेगा शैतान शामिल हो जाता है। उससे पूछो इसी वक्त में कोई बंदा सरगोदे में बैठकर बिस्मिल्लाह ना पढ़े, फिर कहता है शैतान उधर भी शामिल हो जाता है। उससे पूछो भावलपुर में, कहता है शैतान शामिल हो जाता है, मुल्तान में शामिल हो जाता है। उससे पूछो एक वक्त में कितनी जगह, उसने कहा जहां जहां बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए शैतान शामिल हो जाता है। फिर उससे कह मौलवी अकल को हाथ मार, जो बेईमानों का वली है एक वक्त में कई जगह पे हो, तू मानने के लिए तैयार है। अरे मेरे अली बेईमानों का नहीं, ईमान वालों का वली है। तो फिर अगर मेरे अली की ये शान है तो मौला अली का क्या मकाम होगा। यहाँ एक बात छोटी सी करने की इजाजत है, हजरत मौला अली के हवाले से। हजरत उम्मुल मुमिनीन सैयदा सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी जनाब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप अपने हुजरे में तशरीफ फरमा है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम बाहर से तशरीफ, आका करीम अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पे दस्तक दी तो सैयदा आयशा पाक दरवाजा खोलने के लिए जाने से पहले हजूर की चादर पड़ी थी, जल्दी से उसे ओढ़ लिया और जाके दरवाजा खोला। जब दरवाजा खुला ना तो हजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज की आका इतनी तेज बारिश आ रही है, आप बारिश में आए हैं लेकिन आपके बदन पे कोई पानी के आसार नहीं है, एक कतरा भी नहीं है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा बारिश तो नहीं आ रही। आका देखिए तो सही। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं आ रही। आका पलट के देखिए। फरमाया मैं क्या पलट के देखूं, मैं तुझे बताता हूं तू क्या देख रही है। आका फिर बताइए। फरमाया जो तू देख रही है वो खास अनवारो तजल्लियात हैं जो हर कोई नहीं देख सकता, और तू देख किस वजह से रही है ये तुझे पता है? अर्ज की आका नहीं। फरमाया तूने ओढ़ा क्या हुआ है, तेरे ऊपर क्या है? अर्ज की आका आपकी चादर। अब कंजूसी नहीं करनी, आका आपकी चादर। तो फिर आयशा सिद्दीका के ऊपर मुस्तफा की चादर आ जाए तो वो कुछ देखती हैं जो हर कोई नहीं देखता। तो फिर सोच वो अली क्या कुछ देखता होगा। हिजरत की रात जिसके नीचे मोहम्मद का बिस्तर था, ऊपर मुस्तफा की चादर थी।
उस अली की निगाह कहां तक देखती होगी। अब मैं आना मदीनतुल इल्म वाली बाबू वहां पे गुफ्तगू करना शुरू कर दूं तो बात लंबी हो जाए, लेकिन हजरत शाह साहब तशरीफ फरमाया, गिलानी सैयद हैं, हजूर गौसे आजम की औलाद में से हैं। एक बात इनसे दुआ लेने के लिए तो अर्ज करने की इजाजत है ना। हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आप तशरीफ फरमा थे। मुनाफिकीन आपको पता हजरत मौला अली को तंग करने के लिए सवालात करते, लेकिन हजरत अली इल्म का समंदर थे, शहर इल्म का दरवाजा थे, तो जो भी कोई सवाल करता मौला अली फिल बदी यानी फौरन जवाब देते। एक दिन एक बंदे ने पूछा, ए अली आपसे जो भी सवाल किया जाए आप सोचते ही नहीं फौरन बता देते हैं। फरमाया जरा तू बता तेरे हाथ में उंगलियां कितनी हैं। उसने फौरन कहा 5। फरमाया तूने हाथ की तरफ तो देखा ही नहीं, फौरन बता दिया 5। उसने कहा हर वक्त जो सामने है। फरमाया बस जैसे तेरा हाथ हर वक्त तेरे सामने है, ये कुल कायनात अली के सामने है, हर वक्त ये कायनात अली के सामने है। मुस्तफा के गुलामों का ये शान है, वजह तखलीक कायनात का क्या मकाम होगा। अब मुनाफिकीन तरह तरह के सवालात करते हैं। एक मुनाफिक आया, उसकी दाढ़ी के थोड़े से बाल थे, हजरत मौला अली की घनी दाढ़ी थी। आके कहने लगा, ए अली एक सवाल करना है लेकिन दलील कुरान से लूंगा। मौला अली ने फरमाया तू जो भी सवाल करेगा अली दलील कुरान से देगा। ये नहीं पूछा कि सवाल कैसा है, उसकी मुताबिकत कुरान से है या नहीं ना, फरमाया जो भी सवाल करेगा अली जवाब कुरान से देगा। उसने कहा ठीक है आप सब देखते हैं कि सवाल कौन सा है और अली जवाब क्या देते हैं। मौला अली से वो कहने लगा बताइए मेरी दाढ़ी के बाल थोड़े क्यों हैं, आपके ज्यादा क्यों हैं, दलील कुरान से। भाई ये मौला अली की बात है। जब उसने सवाल किया मैं तो रुक गया ना, अली रुके नहीं, उसका सवाल खत्म हुआ, मौला अली ने फौरन कुरान पढ़ा। मैं मिसाल देता हूं, उसने कहा मेरी दाढ़ी के बाल थोड़े क्यों, आपके ज्यादा क्यों, दलील कुरान से। मौला अली ने फौरन फरमाया सुन, बल बलदु तय्यब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा। अल्लाह का कुरान कहता है जिसकी जमीन अच्छी होगी फसल अच्छा देगी, जिदी भैड़ी होगी फसल भी भैड़ा ही देगी। फौरन उसको लाजवाब कर दिया मेरे पीर अली ने। अगर ये शहर इल्म के दरवाजे का ये मकाम है तो शहर इल्म का क्या मकाम होगा। समझ आ गई ना मेरी बात की। फिर मुस्तफ़ा करीम अलैहि इस्लाम के इल्म का क्या मकाम होगा। आका करीम तशरीफ फरमा थे ना, तो सहाबा किराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी नहीं है, पानी की किल्लत है, तो या पी सकते हैं या वुजू कर सकते हैं, मेहरबानी कीजिए पानी का बंदोबस्त कीजिए। अब साहबा ने सवाल इसीलिए किया क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा था मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने पानी मांगा था, वाइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमी फ़कुल नदरिब बिअसाकल हजर, उन्होंने पत्थर पे डंडा मारा, फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, 12 चश्मे जारी हो गए। तो कलीमुल्लाह अगर पानी दे सकता है, हबीबुल्लाह की शान तो उनसे बुलंद है ना। अब कौम ने पानी मांगा, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे गुलामों जाओ पहाड़ की दूसरी तरफ। एक हबशी गुलाम, एक काला गुलाम अपने मालिक के लिए पानी लेके जा रहा है, जाओ उससे कहो हमारे आका तुझे याद कर रहे हैं, पानी लेके आ। अब सहाबा किराम ने ये नहीं कहा आका वो पहाड़ की दूसरी जानिब, आपको कैसे पता चला, कोई ऐसा सवाल नहीं, क्योंकि सहाबा जानते थे और जो नबी अर्श के पार की खबरें देता है और जेड़ा अर्शों पार दिया जानदा है ओ पहाड़ों पार दिया भी जानदा। अब इसलिए कोई ताज्जुब नहीं, सहाबा किराम आका के हुक्म के मुताबिक उठे, पहाड़ की दूसरी जानिब गए। हबशी गुलाम घोड़े पे सवार मशकीजा पानी का लेके जा रहा था। सहाबा ने उसको रोका, कहा हमारे साथ चल, हमारे आका तुझे याद कर रहे हैं, ये पानी मंगवा रहे हैं। उसने कहा मैं तो अपने आका के लिए लेकर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे आका को नहीं जानता। सहाबा ने फरमाया हमारे आका
वजह तखलीके कायनात है। हमारे आका जिनके सदके कुल कायनात बनी, अल्लाह के आखिरी नबी अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब उस गुलाम ने मेरे आका का नाम सुन रखा था, दिल में आया चलो खुद ही बुला लिया, वगरना पता नहीं कब जियारत होती। नाम तो सुना है, एक बार जाके देखूं तो सही, एक बार देखूं तो सही। बड़ा चर्चा सुना है, बड़ी शानें सुनी है। अब वो हबशी चल पड़ा, सहाबा के साथ आया। दिल में ख्याल आया कि अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम किसी आलीशान तख्त पे होंगे, बहुत बड़ा दरबार होगा। लेकिन जब सामने आया मेरे नबी खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पे जलवागर, सहाबा का मजमा लगा हुआ है। पूछने की जरूरत नहीं इनमें से नबी कौन है, क्योंकि मेरे नबी गुलामों में ऐसे दिखते थे जैसे तारों में महताब और फूलों में गुलाब। पूछने की जरूरत नहीं, सामने आया, पहली नजर देखा सकता तारी हो गया। सहाबा ने कहा क्या बना, कहता पहली नजरे लुट लिया माही तेरे हार शिंगारा, कातिल नैन ते कुंडल जुल्फा पईयां दूरों मारन मारा। किसे नू कोल नहीं फड़कन दिता तेरे हुस्न दे पहरे दारा, एक ही कल्ला तू नहीं आजम इत्थे हो गए कत्ल हजारा। एक नजर देखा सकता तारी हो गया। कहता कितने मेरे बख्त कि सरकार ने मुझे अपने पास बुला लिया। आका करीम करम पे आए, कहते महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये करम की बात है कि किसी को अपने पास बुला ले या किसी के घर तशरीफ ले जाएं, ये तो करम की बात है। हजरत ताजदार सदाकत खलीफा बिला फसल जनाबे अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना व मौलाना अबू बकर सिद्दीक, ये वो खुशकिस्मत है, कोई दिन ऐसा नहीं कि ज़हरा का बाबा इनके घर ना आया हो। मोमिनों की माँ जनाबे आयशा फरमाती है एक दिन भी ऐसा नहीं ऐलाने नबूवत से पहले और ऐलाने नबूवत के बाद नबी कोई दिन ऐसा नहीं कि नागा हुआ हो। आका मक्का में हो या मदीना में हर रोज हमारे घर आया करते। और केडिया उच्चिया बख्ता वाला जिदा माही घर आ जावे, वाह मुकद्दर उस धरती दा जिथे आका कदम टिकावे। आशिक जिस दी